नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए आज शुरू करते हैं उड़ान का कक्षा 6 का विज्ञान का लेसन नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो सबसे पहले हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 1 है। इसमें हमें दिया हुआ है, आपको एक हरा और एक नीला बॉक्स दिया गया है। आपको 10 कार्ड्स दिए गए हैं। हरे बॉक्स में वे चीज़ें डालनी हैं जो गल जाती हैं और नीले बॉक्स में वो चीज़ें डालनी हैं जो गल नहीं सकती। केले के छिलके, कागज़, प्लास्टिक, पेंसिल का छिलका, रबड़, प्लास्टिक पेन, टूटा हुआ कप, चॉकलेट का डिब्बा, पॉलीथीन। तो हमने प्यारे बच्चों इसमें से 10 कार्ड्स में से हरे बॉक्स और नीले बॉक्स में अलग अलग चीज़ें डालनी हैं। तो हरे बॉक्स में हमने वो चीज़ें डालनी हैं जो गल जाती हैं और नीले बॉक्स में हमने वो चीज़ें डालनी हैं जो गलती नहीं है, जो गलती नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने गोल सर्कल लगा रखा है ब्लू पेन से, केले के छिलके, कागज़, पेंसिल का छिलका और चॉकलेट का डिब्बा, ये चीज़ें गल सकती हैं। इनको हम हरे बॉक्स में डालेंगे। तो आपने यहाँ पर इनको बारी बारी एक एक करके यहाँ पर लिख देना है। नंबर 1 केले के छिलके, इस तरह से आपने यहाँ पर केले के छिलके, और इसके बाद नंबर 2 पर इस तरह यहाँ आपने नंबर 3 पर, नंबर 2 पर कागज़, नंबर 3 पर पेंसिल का छिलका और नंबर 4 पर चॉकलेट का डिब्बा लिख देना है। और जो शेष रह गए वो पदार्थ हैं जो गलते नहीं। नंबर 1 पर आपने यहाँ पर प्लास्टिक लिख देना है। इसी तरह नंबर 2 पर आपने रबड़ लिख देना है। नंबर 3 पर प्लास्टिक का पेन लिख देना है। नंबर 4 पर टूटा हुआ कप और नंबर 5 पर पॉलीथीन लिख देना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि गलती नहीं है। तो आइए अब अगला कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक नंबर 2। प्यारे बच्चों, एक गमला लो, उसमें नीचे 2 इंच तक मिट्टी भर लें, उसमें कागज़, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक डाल दें। अब ऊपर पुन मिट्टी डाल दें। फिर 1 महीने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें। 1 महीने बाद उसमें हुए परिवर्तन को नोट करें। तो हमने जो गमले में सामान डालना है, कागज़, प्लास्टिक के, सब्जी के छिलके, अन्य में हमने कांच डाल देना है। तो सब्जी, कागज़ के छिलके, प्लास्टिक, कांच डाल देना है। अब हमने देखना है 1 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कागज़ जो है इसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये गल गया। और यहाँ पर लिखना है क्या परिवर्तन नहीं हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो इस बॉक्स में यहाँ पर लिख देंगे हम। अब प्लास्टिक है तो प्लास्टिक जो है नहीं गलता है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देंगे। क्या परिवर्तन हुआ, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं गलता लिख देंगे यहाँ पर। सब्जी के छिलके गल गए हैं तो यहाँ लिख देंगे गल गए हैं, यहाँ डैश लगा देंगे। अब अन्य में हमने कांच लिया है तो कांच नहीं गलता है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देना है। इस तरह आपने इस सारणी को पूरा करना है। इसके बाद अगला कार्यपत्रक देखते हैं, कार्यपत्रक नंबर 3। इस कार्यपत्रक में हमें लिखा हुआ है, आज टीना का जन्मदिन है। टीना ने इस बार प्रण लिया कि वे अपने जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएगी और केवल उन वस्तुओं का उपयोग करेगी जो पर्यावरण में आसानी से निष्पादित हो जाते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी निष्पादित हो जाएंगी और या नहीं। जन्मदिन की प्लास्टिक की टोपी, तो ये निष्पादित नहीं होगी, ये प्लास्टिक की है। दूसरा है केक, जो केक उसने खाने के लिए मंगाया वो निष्पादित यानी गल जाएगा। तीसरा है प्लास्टिक रिबन, तो प्लास्टिक रिबन वो भी नहीं गलेगा। तो इस तरह आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे तीसरे में। इसके बाद अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 4। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चों बताओ क्या आपने कभी केंचुए को देखा है, यदि हाँ तो बताओ ये कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1 में लिखा है यदि हाँ तो ये कहाँ पाए जाते हैं। हाँ हमने आप लिख देंगे अगर आपने देखा है तो हाँ, और ये मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा है क्या केंचुए क्या खाते हैं। तो केंचुए जो मिट्टी में हम गली सड़ी सब्जियों के छिलके, पत्तियाँ
बीज आदि जो मिट्टी में होते हैं डालते हैं उनको ये केंचुए खाते हैं। अगला है 3 नंबर पर, हमें जैविक घड़े को ज़मीन में क्यों दबाना चाहिए। तो जैविक घड़े को ज़मीन में हम क्यों दबाते हैं, ताकि वो गल कर खाद बन जाए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ताकि वह गल कर खाद बन जाए। अगला 4 नंबर है, केंचुए द्वारा कूड़े को खाद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कूड़े को खाद में जो केंचुए बदलते हैं इस क्रिया को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग लिख देंगे। तो इस तरह ये आपका लेसन नंबर 16 कंप्लीट होता है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।